अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ जॉडीज फोन। ये जोडी का हिरन का बच्चा है। जोडी एक लड़का है, उसके बारे में ये पार्ट है, चैप्टर है। क्या होता है जोडी के हिरन के बच्चे को, कहाँ से आता है, कैसे मिलता है उसे, ये हम पढ़ करके इस चैप्टर में पता लगाएंगे। और आखिर ऐसा क्या हुआ उस हिरन के बच्चे के साथ में। बिफोर यू रीड, often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures during things available at home. So, using things available at home. हमारे कभी चोट लग जाती है या जल जाता है, तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम घर के कुछ इलाज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या नीचे जो लिखे हुए हैं इनके बारे में आप बता सकते हैं कि जब ऐसा होता है तब आप क्या करते हैं, या इनके लिए क्या रेमेडी, होम रेमेडी है, यानी घरेलू इलाज है। अ कट ऑन योर नी, मान लो आपके घुटने पर एक चोट लग जाए, कट का निशान लग जाए, फिर आप क्या करते हैं। अ बर्न ऑन योर आर्म, या आपके हाथ पे कोई चीज जल जल करके लग जाए, या आपके हाथ जल जाए। अ बी स्टिंग, मधुमक्खी आपको काट ले। तो इसके अंदर हम कुछ घरेलू काम करते हैं, तो आपको बताना है वो क्या क्या हम करते हैं। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक। इस कहानी के अंदर जॉडी के फादर को रैटल स्नेक ने, यानी एक सांप ने डस लिया है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और उन्होंने जल्दी से एक हिरन को मार दिया और उसका दिल और उसका लीवर इस्तेमाल किया, जो उनके शरीर से उसके रैटल स्नेक के जहर को निकाल। जॉडी wonders what will happen to the little fawn left without a mother. अब जॉडी जो है वो इस चिंता में है कि उस हिरनी का छोटा जो बच्चा है उसका क्या होगा, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, यानी अब जॉडी अपने दिमाग में उस हिरन के बच्चे के बारे में सोच रहा है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, ये चीजें उसके दिमाग में घूम रही है। उसने हिरन के बच्चे को अपने हाथों से पकड़ा था। He slipped from the table and went to his father's bedside. वो अपनी टेबल पर से उतरता है, जॉडी छोटा बच्चा, और अपने पिता के बिस्तर के पास जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, जिनका नाम पेनी होता है, तो वो आराम कर रहे हैं उसके पापा। His eyes were open and clear, उनकी आंखें खुली हुई थी। But the pupils were still dark and dilated, लेकिन उनकी जो आंखों की पुतलियां थी वो अभी थोड़ी डार्क, यानी काली हो रखी थी, जिससे पता चले कि वो बीमार है। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा, जॉडी ने पूछा, पिताजी अब अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, मैं अभी ठीक अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन thieving elsewhere, यानी मौत जो है वो कहीं और चली गई है। बट wasn't it a close shave, लेकिन वो बहुत ही पास में आकर के गई है, यानी मुझे जो सांप ने डसा था हो सकता था मैं मर भी जाता, लेकिन मैं मरा नहीं बल्कि मैं बच गया। आई अग्री, पेनी सेड, पेनी ने कहा, हाँ पापा मैं आपकी बात, सॉरी जॉडी कहता है, हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। पेनी कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, मुझे अच्छी खुशी महसूस हो रही है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, कि तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, तुम घबराए नहीं, और तुमने वही किया जो उस समय तुम्हें करना चाहिए था। पा जोडी कहता है, पापा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू कलेक्ट द डो एंड द फोन, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन,
क्या आपको वो हिरनी और उसका बच्चा याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम। द पुअर डॉग सेव्ड मी, दैट्स सर्टन। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। उस हिरनी ने तो मेरी जान बचाई है, बेचारी हिरनी। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट। कहता है कि पापा, वो हिरनी का जो बच्चा था वो अभी भी बाहर अकेला ही है, यानी जंगल में वो अकेला ही है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, आई सपोज सो। कहता है कि मुझे लगता है वो बेचारा भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पा, अब तो मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ, अब मुझे दूध की जरूरत नहीं रहती। पा, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। कहता है कि क्यों ना मैं जाऊं, यानी अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो मैं अकेला जा सकता हूँ, क्यों ना मैं बाहर जा कर के उसे ढूंढूं। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ लेकर के आ जाऊं। एंड रेज इट, और उसे पालूं पोसूं बड़ा करूं मैं। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। पेनी जो है वो छत की तरफ देख रही थी और चुपचाप थी। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्बिंग। लड़के, तुमने तो मुझे परेशानी में डाल दिया है, यानी तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया कि मैं तुम्हें मना कर भी नहीं सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट। पा, बच्चा कहता है जोडी, कि उसको हम बड़ा करेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। I'll soon start eating leaves and acorns. It'll soon start eating leaves and acorns. वो कहता है, और जब थोड़ा बढ़ जाने का बच्चा, जब हिरने का थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर तो वो पत्तियां और सब घास फूस खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो कहते हैं कि तुम तो अपनी उम्र के बच्चों से होशियार निकले। वी टुक इट्स मदर एंड इट wasn't टू ब्लेम। हमने तो उनकी माँ की जान भी ले ली, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. लेकिन उसको भूखे छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं थी। Son, I can't say no to you. बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। I never thought I'd live to see another day. मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं जिंदा जिंदा बच पाऊंगा, मैं अगला दिन भी देखूंगा। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं जाऊं मिल व्हील के साथ और वहां जाकर के उसे ढूंढूं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन अपनी माँ को बता करके जाना। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वो वापस टेबल पे चला गया और अपनी जगह जाकर बैठ गया। हिज मदर वॉज pouring कॉफी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सेड, माँ, Pa says I can go bring back the phone. कहते हैं कि माँ, पापा ने कह दिया है कि मैं जाकर के उस हिरनी का बच्चा ला सकता हूँ। She held the coffee pot in mid-air. उसने उसकी माँ ने जो है जैसे ही वो कॉफी डाल रही थी सभी के लिए, डालते डालते वो अचानक रुक गई, यानी कॉफी का पॉट जो था केतली वो उसने बीच में ही रोक ली। व्हाट फोन? कौन से हिरनी का बच्चा? कौन सा हिरनी का बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। कि उस हिरनी का बच्चा जिस हिरनी को हमने मार दिया। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस हिरनी के दिल को निकाल उसके लीवर को निकाल करके उससे सार पा का जो जितना भी जहर था वो निकाल दिया था। शी gasped, वेल, फॉर पिटी सेक। ओ, ये आप तुम लोगों ने क्या किया। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. और पापा कहते हैं कि अब उस हिरनी के बच्चे को जंगल में छोड़ देना ठीक नहीं होगा। डॉक विल्सन सेड। डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैम। वो कहता है, हाँ मैडम, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज मुफ्त में नहीं आती है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। लड़का भी ठीक कह रहा है और उसके डैडी भी, यानी इसके पापा भी ठीक कह रहे हैं।
मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विथ मी, ये मेरे साथ वापस आ भी सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी मदद भी करूंगा उस बच्चे को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, अब वो बेचारी क्या कर सकती थी, तो उसने अपना चाय की केतली नीचे रख ली। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, कहती है कि तुम्हें अपना हिस्से का जो दूध है वो उसे पिलाना होगा, उसके अलावा हम उसे कुछ भी नहीं दे सकेंगे। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, मिलविल ने कहा कि चलो लड़के, अब हमें जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, माँ बैक्स्टर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकना है। जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जोडी ने कहा कि मैं डिनर से पहले पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल ने अपने घोड़े पे चढ़ा और जॉडी को अपने पीछे बैठा लिया, खींच करके ऊपर पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, कि मिलविल, तुम्हें लगता है उस हिरनी का बच्चा अभी भी वहां होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे? विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम्हें कैसे मालूम कि वो एक ही है, यानी कि वो एक हिरन है, हिरनी नहीं है, यानी बच्चा जो है वो एक हिरन है और वो हिरनी नहीं है। द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, उसने कहा कि वो उसके जो स्पॉट्स यानी धब्बे बने हुए थे उसके शरीर के ऊपर, जो निशान होते हैं हिरणों के शरीर पे, उसने कहा कि वो एक लाइन में थे, यानी एक सीध में थे। ऑन ए डो फोन passes द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, और वो कहते हैं, मेरे पापा ने बताया कि एक डो का जो फोन होता है यानी बच्चा होता है हिरनी का, और उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो इधर उधर कहीं पर भी हो सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन चेक करते हैं। नंबर वन, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर, जोडी के फादर को क्या हुआ था? जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक ने उन्हें डस लिया था। नंबर टू, हाउ डिड द जो सेव पैनिस लाइफ, उस हिरनी ने पैनी की लाइफ कैसे बचाई थी? बाई गिविंग हिज हार्ट एंड लिवर, जोडी की सॉरी उस हिरनी ने जो है अपना लिवर और अपना हार्ट यानी दिल जो है वो पैनी ने निकाल लिया था, जिससे उनकी जान बची थी। उन्होंने उस जहाँ पर उस सांप ने उनको डस लिया था वहाँ पर उन्होंने वो दो चीज़ें रख करके वो सारा खून जो जहर था वो उसने दिल और उनका जो लिवर था उसने चूस करके निकाल लिया था। नंबर थ्री, वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम, जोडी उस फोन यानी हिरनी के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता है? ही वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज टू रेज हिम, वो उसका पालन पोषण करना चाहता है, इसीलिए वो उसे अपने घर लाना चाहता है। नंबर फोर, हाउ डज जॉडी नो दैट द फोन इज अ मेल, जॉडी को कैसे मालूम कि वो फोन जो है एक नर है, यानी कि हिरन है, हिरनी नहीं है? तो जॉडी जॉडी सेड दैट द स्पॉट्स ऑन द फोन वर इन लाइन, उसने कहा कि उस बच्चे पर जितने जो धब्बे बने हुए थे वो सब एक सीध में थे, इसीलिए वो एक हिरन था। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग, अब जोडी के दिमाग में उसी हिरनी के बच्चे के बारे में बातें घूम रही हैं। अब वो बस्ती जो थी वो बस्ती से आगे निकल गया, यानी उस शहर में जो बस्ती थी उससे आगे निकल गए। ही सेड, कट टू द नॉर्थ, मिलवील, उसने कहा मिलवील, नॉर्थ की दिशा की तरफ मुड़ जाओ, यानी उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाओ। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, कि ये वो जगह है जहाँ पर उस सांप ने पापा को डसा था। एंड किल्ड द डो, और उस हिरनी को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने उस हिरनी के बच्चे को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विथ हिम, और अचानक जॉडी को लगा कि मिल व्हील को उसके साथ नहीं होना चाहिए था। इफ द फोन वॉज डेड और could not be found, he could not have his disappointment seen, अगर मुझे वो लड़का अगर मुझे वो हिरन का बच्चा नहीं मिला
या मान लो अगर वो मर गया तो मुझे जितना दुख होगा ये सारा का सारा मिलविल देख लेगा और मैं ये नहीं चाहता। And if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. लेकिन अगर वो हिरनी का बच्चा उसको जिंदा मिल गया तो उसके ऊपर इतना प्यार आएगा उसको कि जिसे वो किसी और को नहीं दिखाना चाहता, यानी उसको मिल करके गले लगाएगा और उससे बहुत प्यार करेगा और ये चीज वो किस नहीं चाहता जॉडी के कोई और देखे। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. I can make it on foot." तो मिलविल ने कहा अब आगे का जो रास्ता है वो घोड़ा नहीं चल सकता। क्यों? वहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी घनी है और घोड़ा उनमें जाने के लायक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ कर के जाने से डर रहा हूँ। जॉडी, मैं तुम्हें अकेले छोड़ कर के नहीं जा सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, अगर मान लो तुम भी जो है वो तुम गुम हो गए या तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो फिर क्या होगा? I'll take care. It might take me a long time to find the phone if he's wandered. Leave me off right here. तो कहता है कि मैं इस चीज़ों का तो मैं ख्याल कर लूँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। और अभी तो यहाँ बहुत समय लगने वाला है उसको ढूंढने में। मुझे तुम नीचे उतार दो, यहीं छोड़ दो तुम। All right, but you take it easy now. You worth north here and east. You know north here and east. तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ दिशा तो जानते हो कि भाई उत्तर दिशा इधर है, तुम पूरब दिशा के बारे में भी जानते हो? देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अपियरिंग, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। उसने बता दिया कि ये जो पेड़ हैं लंबे लंबे ये मुझे उस तरफ का इशारा बता देते हैं कि किस तरफ कौन सी दिशा है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, और फिर बाद में उस लड़के ने इंतजार किया कि मिल व्हील के घोड़ों की आवाज़ जब आनी बंद हुई। देन कट टू द राइट, उसके बाद में वहां से वो राइट साइड में मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, अब वहां पर जो स्क्रब जो झाड़ियां थी वो बिल्कुल सही सलामत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, वहां पर शांति थी, अब केवल उसी के चलने की आवाज आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, अब एक बार तो उसने सोचा कि क्या वो डायरेक्शन भूल तो नहीं गया है, यानी दिशा भूल तो नहीं गया है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, उसके सामने फिर एक बड़ा सा पक्षी आकर के अपने पंख फड़फड़ाने लगा। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वो उस खुली जगह में पेड़ों के बीच में से आया था। बजर्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड द कैराकास ऑफ द डो, फिर वहां पर वो हिरण हिरनी जो मरी हुई थी उसकी लाश के चारों तरफ वो बड़े बड़े पक्षी जो थे, बजर्ड नाम था उनका, वो उसके वो घेरे हुए थे और उसको नोच करके खा रहे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कोरानी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, उन्होंने अपनी गर्दनों को घुमा करके उस लड़के की तरफ देखा और उसे डराया, जोर से हिसकी आवाजें निकाली। ही थ्रू हिज बो एट देम, उसने अपने हाथ में एक बो था उसे उनकी तरफ फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो सब वहां से उड़ करके पास वाले पेड़ पे जाकर के बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स killed fresh and it left the door to the canned birds. वहां मिट्टी पर बड़ी बिल्लियों का मतलब जैसे शेर है, चीता है, इनके पैरों के निशान वहां देखे, और देख करके उसे पता चला कि ये जो लाश जो पड़ी है ये किसी हिरण की मरे हुए हिरण की लाश है, और जो ताजा ताजा जितना गोश्त है वो सब जो है शेर वगैरह वो खा करके चले गए हैं। अब जो भी बचा कुचा है वो ऐसे बड़े बड़े पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए छोड़ा हुआ है। He parted the grass He parted the grass at the place where he had seen the phone. उसने फिर फोन को जिस जगह, यानी हिरन के बच्चे को जिस जगह पर देखा था वहां से उसने घास हटाई। It did not seem possible that it was only yesterday. और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कल ही यहाँ आकर के गए हैं। The phone was not there. वो हिरनी का बच्चा वहां नहीं था। He circled the clearing. और जो जगह थी वो उसने बिल्कुल साफ कर ली एक सर्कल के रूप में।
देयर वॉज नो साउंड नो साइन, यानी उसने घूम करके सब चीज़ें आसपास देखी लेकिन उसको कोई आवाज़ भी नहीं आई उस जगह जहाँ हिरनी का बच्चा था, और कोई साइन यानी निशान भी नहीं नजर आया। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। अब वो बड़े बड़े पक्षी जो है वो पेड़ों पर ऊपर बैठे हुए थे और इस इंतजार में थे कि कब ये लड़का अब यहाँ से जाए और हम अपना खाना फिर से शुरू करें। He returned to the spot where the phone had emerged. अब वो लड़का उस जगह पर आया जहाँ पर उसने उस हिरन के बच्चे को आते हुए निकलते हुए देखा था। And dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. और अपना सब सामान उसने नीचे रख दिया और वो उस जमीन पे जो उसके पैरों के निशान थे बच्चे के, हिरण के बच्चे के, उसको अच्छे से देखा। द नाइट्स रैन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड्स। अब रात को वहाँ बारिश हुई थी तो पैरों के जितने भी निशान थे वो सब धुल चुके थे। कंप्रहेंशन चेक, अब वहाँ जितने जो निशान बाकी रह गए थे वो सिर्फ बड़ी बिल्लियाँ यानी शेर चीता वगैरह उन्हीं के थे, और जो बड़े बड़े पक्षी बजर्ड्स थे उनके निशान वहाँ देखने को मिल सकते थे। Comprehension check. Jody didn't want Millville with him for two reasons. जॉडी को मिलविल का साथ अच्छा नहीं लग रहा था, वो चाहता था कि वो यहाँ ना रहे। तो ऐसे दो कारण बताने हैं। वॉट वर दे, तो वो दो कारण कौन से थे, यानी दो वजह थी कि जोडी जो है वो मिलविल को अपने साथ नहीं चाहता था। तो दो रीजन ये थी, द टू रीजंस वेर, वन वाज द डिसअपॉइंटमेंट एंड अदर वाज द हैप्पीनेस। तो मतलब एक बात तो ये है कि जब उसको वो बच्चा अगर नहीं मिलता तो वो बहुत उदास हो जाता, तो ये उदासी वो मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। और अगर वो बच्चा उसको मिल भी जाता तो उस मिलने की खुशी भी जो है वो उस मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। नंबर टू, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। मिलविल जो है वो जोडी को अकेला छोड़ करके जाने में क्यों घबरा रहा था, क्यों डर रहा था? तो मिलविल जोडी को वहाँ अकेला इसलिए छोड़ कर के नहीं जाना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि जोडी वहाँ या तो गुम हो जाता, या कोई रैटल स्नेक उसे डस लेता, या कोई सांप उसे डस लेता। इस डर से वो उसको वहाँ छोड़ करके नहीं जाना चाहता।